अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद तबरेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद तबरेज़ ख़ान ऑफिशियल। जी दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, गंदम पर आज मेरी गुफ्तगू होगी आपके साथ। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में गंदम कितने एकड़ पर काश्त होती है, उसका वक्त काश्त क्या है, इसकी जड़ी बूटियों को हम कैसे तलब कर सकते हैं और इसकी औसत पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश कि मेरा चैनल शाहिद तबरेज़ ख़ान ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलते हैं गंदम की जानब। गंदम पाकिस्तान की बहुत ही अहम फसल और गंदम के आटे से बनी हुई रोटी हमारी खुराक का बुनियादी जुज़्व है। रबी की फसल के तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन 9 मिलियन हेक्टर रकबे पर गंदम काश्त की जाती है, जो कि हमारे मुल्क के कुल काश्त शुदा रकबे का तकरीबन 80% बनता है। पाकिस्तानी रकबे और पैदावार के लिहाज से दुनिया में गंदम पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आता है। गंदम के आटे से बनी हुई रोटी से न सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी होती है, बल्कि गंदम के भूसे का शुमार भी जानवरों की पसंदीदा खुराक में होता है। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की फ़ी एकड़ औसत पैदावार तकरीबन 28 मन के करीब है, जो दीगर ममालिक की फ़ी एकड़ औसत पैदावार के मुकाबले में इंतहाई कम है। पाकिस्तान में गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में मज़ीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार हमेशा अच्छे बीज का इंतखाब करें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं वक्त काश्त। तो गंदम की फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए गंदम की काश्त 30 नवंबर से पहले मुकम्मल करना इंतहाई ज़रूरी है। 30 नवंबर के बाद काश्त गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में हर रोज़ तकरीबन 12 से 16 किलोग्राम कमी होती है। जनवरी के शुरू में काश्त होने वाली गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में तकरीबन 50% तक कमी वाक़ होती है। लिहाजा गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए गंदम की वक्त पर काश्त इंतहाई ज़रूरी होती है। जी दोस्तों, पंजाब के तमाम आपाश इलाकों में गंदम काश्त करने का बेहतरीन वक्त 1 नवंबर था 20 नवंबर, और पंजाब के तमाम बैरानी जो इलाके हैं उनमें गंदम काश्त करने का बेहतरीन वक्त 20 अक्टूबर था 20 नवंबर है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बीज ही अच्छी पैदावार का ज़ामन होता है। तो कौन कौन सी हमारे सिफारिश करदा अक़साम है जो हम काश्त कर सकते हैं, उनमें से बहुत कम मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर सारी अक़साम बताऊं तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गंदम की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए नई तरक्कीदादा और सिफारिश करदा अक़साम का सेहतमंद और साफ़ सुथरा बीज काश्त करना चाहिए। तो आपने क्या करना है जी, इसकी जो ज़्यादातर वैरायटी है वो 58 के करीब गंदम की वैरायटी मुतारफ़ करवा चुका है पाकिस्तान, जिसमें शामिल है CC 518, तो C 591, C 228, C 217, C 250, C 271। इसके अलावा आप अगर बात करें तो इसमें S से 42, तो चिनाब 79, बहावलपुर 79, पंजाब 81, इस तरह फैसलाबाद 83, कोहिनूर 83। तो इसके अलावा इनकलाब 91, इसके साथ साथ शहर 2006, शफक हो गया 2006, इसके अलावा गलेक्सी है 2013, उजाला है 2016, अनाज है 2017 और अकबर 2019। इन अक़साम के अलावा जौहर 16, उसके अलावा गाज़ी 19, बकर स्टार फ़ख्र बकर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी औसत पैदावार बढ़ाने में। नवाब 21 हो गया, उसके बाद निशान, दिलकश, ये भी बहुत अहम बीज हैं। अगर आप ये बीज काश्त करते हैं तो यकीनन हमारी पैदावार में बहुत इजाफा देखने में आता है। इसके अलावा शरा बीज हमने क्या डालनी है और तरीका काश्त इसका क्या है, तो उसकी जानब चलते हैं। आप पाश इलाकों में गंदम की मौजू वक्त काश्त के दौरान 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ सेहतमंद बीज आपने इस्तेमाल करना है, ताकि बीज के अगाव की शरह 85% कम ना हो। बिजाई से कबल गंदम की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए बीज को आपने जहर लाजमी लगाना है, चाहे वो सीडो लगवाएँ या आप अमीडा लगा दें। पाकिस्तान में ज़्यादातर गंदम मुख्तलिफ फसलों के अक़साम की कटाई के बाद ही काश्त की जाती है। आपाश इलाकों में गंदम, कपास, धान और कमाद के बाद काश्त होती है, जब कुछ इलाकों में लंबे अरसे से खाली पड़ी हुई ज़मीनों पर भी गंदम की जाती है। तो दोस्तों, कपास, मकई और कमाद की फसल को गंदम की काश्त से तकरीबन 3 हफ्ते पहले पानी लगाएं। जब फसल की कटाई मुकम्मल हो जाए तो मुनासिब वतर की हालत में हल चलाएं
और रूटावेटर या फिर आप डिस्क जिसे हम हैरो कहते हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाए। ज़मीन की तैयारी के बाद गंदम की बुआई बजरिया आपने ड्रिल करनी है और आप बजरिया छट्टा भी इसकी जो है आप बुझाई कर सकते हैं, जो कि हमारे लिया और उसके गिरद नवाज जनूबी पंजाब में ज़्यादातर बजरिया छट्टा ही गंदम की जो बुझाई होती है वो की जाती है। याद रखें कि अगर आप ड्रिल की सूरत में कर रहे हैं तो कुतारों का जो दरमियानी फासला होता है वो 9 इंच की बजाय आपने 6 इंच रखना है ताकि फी एकड़ गंदम के पौधों की तादाद में ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा पौधों की तादाद होगी उतनी हमारी औसत पैदावार में इजाफा होगा। कलराटी ज़मीनों में गंदम की काश्त बजरिया आपने छट्टा करना है। गंदम के बीज को 8 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें और खेत को पानी से भरने के बाद बीज का आपने छट्टा कर देना है। चावल की फसल के बाद अगर हमने गंदम काश्त करनी है तो कैसे करनी है उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। चावल की फसल को बर्दाश्त से 15 दिन कबल पानी देना बंद कर दें। कटाई के बाद वत्तर हालत में रूटावेटर या फिर हैरो आप चलाएँ। बाद अज़ा 2 मरतबा हल चलाकर और सुहागा फेर कर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। बुआई बजरिया आपने ड्रिल ही करनी है। आप बजरिया छटाई वहाँ पे कर सकते हैं, ये आप पर नसर है। वीरानी इलाकों में मानसून की बारिशों से बेहतर फ़ायदा हासिल करने के लिए एक मरतबा गहरा हल चलाएं ताकि नमी बेहतर तौर पर महफूज हो सके और हर बारिश के बाद हल चलाते रहें ताकि जड़ी बूटियाँ भी तलफ हो जाएँ और नमी भी ज़्यादा देर तक महफूज रहे। गंदम की काश्त से पहले 2 मरतबा हल चलाकर और सुहागा फेर कर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें और बजाई आपने बजरिया ड्रिल या बजरिया आपने छट्टा करनी है। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं कि हमें खादों का आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो गंदम की फ़ी एकड़ अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए केमियाई खादों का बरवक्त और बेहतर तनासब के साथ इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ज़मीन का तज्ज़िया कराने के बाद इस तज्ज़िये की रिपोर्ट की रोशनी में केमियाई खादों का आपने इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा हर मीटिंग में और हर बैठक में यही बात अपने काश्तकार भाई को बताता हूँ कि अगर आपने केमियाई खादों का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपने अपनी ज़मीन का तज्ज़िया लाजमी करवाना है। कोई इतना महंगा नहीं है। आप महकमे को रिपोर्ट दें, दरख्वास्त दें, महकमे का आदमी आकर आपकी मिट्टी ले जाकर आपका तज्ज़िया करके आपको रिपोर्ट दे देगा। उसकी रोशनी में आपने फिर केमियाई खादों का इस्तेमाल करना है ताकि अगर आप उसकी रोशनी में आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो गंदम की ज़्यादा पैदावार हम हासिल भी कर सकेंगे। आमतौर पर आपाश इलाकों और बैरानी इलाकों में फास्फोरसी खाद की तमाम मकदार और नाइट्रोजनी खाद की निस्फ मकदार काश्त के वक्त दी जाए और बाकी जो है नाइट्रोजनी खाद पहले या दूसरे पानी पर देनी चाहिए। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पोटाश की भी कमी है। हल्की रेतली ट्यूबवेल के पानी से सैराब होने वाली ज़मीनों में और चावल या गन्ने के बाद काश्त होने वाली गंदम की फसल में पोटाश का इस्तेमाल इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। गंदम की फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए अच्छी ज़रख़ीज़ ज़मीन में गंदम की बजाई के वक्त 75 किलोग्राम यानी 1.5 बोरी DAP या MAP, 50 किलोग्राम SOP और 25 किलोग्राम यूरिया खाद का इस्तेमाल लाजमी करना है। पहली आपाशी पर 50 ता 75 किलोग्राम ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करें और अगर ज़बरदस्त यूरिया आपको मैसर ना हो तो आम यूरिया आपने उसके साथ जिंक का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है क्योंकि जिंक का बहुत अहम किरदार है हमारी गंदम में। तो इंशाअल्लाह ताला अगली जो वीडियो मेरी होगी वो जिंक पर ही होगी। तो दूसरी आपाशी पर सिर्फ 1 बोरी गवारा, अगर फसल को यूरिया की ज़रूरत हो तो आधी बोरी यूरिया भी गवारा के साथ इस्तेमाल करें। तीसरी आपाशी पर पोटाशियम नाइट्रेट आप या फिर बोरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आपाशी कैसे करनी है वो चलता बताता हूँ आपको। गंदम के पौधे को बढ़ोतरी और दाने भरने के मरहले तक पानी की अशद ज़रूरत होती है और इन मरहल में पानी की कमी गंदम की पैदावार पर शदीद बुरा असर डालती है। तौर पर गंदम की फसल 4 आपाशियों की ज़रूरत होती है। पहली आपाशी आपने बिजाई के 20 से 25 दिन बाद, ये याद रखना है कि पहले आपाशी करनी है, पहला पानी जो आपने फसल को देना है गंदम की फसल वो आपने 20 से 25 दिन बाद देना है। दूसरी आपाशी बिजाई के 40 से 45 दिन बाद, तीसरी आपाशी बिजाई के 80 से 90 दिन बाद और चौथी आपाशी आपने बिजाई के 125 से 130 दिन बाद करनी चाहिए। बाज़ औक़ात बारिशों की सूरत में आपाशियों में कमी भी की जा सकती है। अब अहम नोट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह जड़ी बूटियों की तलफ़ी। जड़ी बूटियाँ गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में 10 से 50% कमी का बायस बनती है। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की बर वक्त तलफ़ी बहुत ज़रूरी है। गंदम की फसल में नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ जैसा कि जंगली जाई, दुम्बी सीटी वगैरह और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटी जैसे कि बाथू, लेहली, प्याजी, तरकंडी, पालाकंडा, मटरी, शात्रा वगैरह पाई जाती हैं। जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने के लिए आपने मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करने हैं। तो आप बजरिया गोडी भी कर सकते हैं या फिर आप मुख्तलिफ़ कंपनियों की जो मुख्तलिफ़ जहर होते हैं वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपने केमियाई तरीका जो इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। जड़ी बूटियाँ मार जहर का इस्तेमाल करके नुकीले और चौड़े
पत्तों वाले दोनों किस्म की जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ क़िस्म की केमियाई या दवाइयात पेस्टिसाइड डीलर के यहाँ दस्ती मार ज़हरों का इस्तेमाल महकमा ज़राअत के अमले के मशवरे से आपने करना है। जड़ी बूटियों के मौसर और देर पा कंट्रोल के लिए इन ज़राई दवाइयात का इस्तेमाल पहले या दूसरे पानी के बाद ज़मीन के वत्तर आने पर करें। स्प्रे के लिए पानी की मकदार आपने 100 ता 120 लीटर फ़ी एकड़ रखें, इससे कम नहीं आपने करनी। आपने जो पानी स्प्रे करने के दौरान पानी की मकदार होगी फ़ी टैंकी वो 100 ता 120 लीटर आपने फ़ी एकड़ रखनी है। और टी जेट या आपने एक सुराख वाली जो फुआरा वो आपने इस्तेमाल करना है। स्प्रे करते वक्त खाने पीने और तंबाकू नोशी से आपने हर हाल में परहेज़ करना है, वरना आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा गंदम की बीमारियां ये हमने कैसे कंट्रोल करनी है, तो आपने गंदम की फसल पर इन बीमारियों के हमले की वजह से गंदम की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़ होती है। जो गंदम की बीमारियां होती हैं कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हालिया कुछ 3-4 साल में जिस तरह ये कहा जाता है कि गंदम की फसल पर हमारी जो है फंगस की बीमारी ने हमला ज़्यादा कर दिया है। तो इससे जो हमारी फसल होती है उससे बेतहाशा नुकसान पहुंचता है। तो आपने उन पर भी आपने अपना मुख्तलिफ फंजीसाइड जो स्प्रे है वो आपने लाजमी और हर हाल में करना है, ताकि हमारी गंदम की फसल पैदावार में कमी वाक़या ना हो। अब सबसे अहम मरहला होता है हमारी कटाई का। जब गंदम की फसल मुकम्मल पक कर तैयार हो जाए और दानों में नमी 16 ता 17% हो, तो तब ही कटाई शुरू करनी चाहिए। कटाई से पहले खेत के ऐसे हिस्से जहाँ पर फसल गिरी हुई ना हो और हर लिहाज से अच्छी दिखाई दे रही हो, बीज के लिए मुंतखब कर लें। इन हिस्सों की कटाई और गहाई लहदा करें ताकि अगले साल गंदम काश्त करने के लिए बीज मुफ्त जाए। अगर गंदम की कटाई कंपेन हार्वेस्टर से की जाए तो वक्त की बचत के अलावा दानों का नुकसान भी कम होता है। दातरी या रैपर से गंदम की कटाई के वक्त छोटी भरियां बनाएं, मुनासिब खुश्क होने के बाद घाई कर लें और थ्रेशरिंग शुरू करें। साफ़ सुथरा गंदम को 2 से 3 दिन तक धूप में मज़ीद खुश्क करना चाहिए ताकि नमी 9 ता 10% हो जाए। इसके बाद गंदम के बारदाने महफूज करें। इस बार सूबाई हुकूमतों ने भी गंदम की काश्त से पहले गंदम की कीमत मुकर्रर की हुई है ताकि किसानों की ज़्यादा तादाद गंदम काश्त करे। ये दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग गंदम के हवाले से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स और लाइक लाजमी कर दें। शुक्रिया।